हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 11th मैथ का चैप्टर 1 यानी कि सेट का लेक्चर नंबर 2 है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखें, इसके बाद लेक्चर 2 देखें। सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस चैप्टर का स्टार्ट किया है। हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वो स्टार्ट किए सेट। क्या स्टार्ट किए? सेट। सेट बोले तो क्या होता है? समुच्चय की बात करता है। समुच्चय की बात करते हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यह इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के लिए वैसे स्टूडेंट जो जैक बोर्ड या तो यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड अदर जहां पे एनसीईआरटी उसके बोर्ड में चलता होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। लेक्चर नंबर कितना चल रहा है? लेक्चर नंबर 2। यदि लेक्चर नंबर 1 नहीं देखोगे तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें। चलिए देखते हैं। अगर की बात करते हैं सबसे पहले सेट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सेट की बात करते हैं। सेट कहते किसको है? देखिए ध्यान से। अगर सेट की बात करते हैं, हम किसका बात करते हैं? सेट का। सेट की बात करें तो हम क्या होता है? समुच्चय की बात होता है। किसका बात होता है? समुच्चय का। समुच्चय कहते किसको है? तो पिछले ही लेक्चर में हमने बताया था कि समुच्चय हम उसे कहते हैं जो सुपरिभाषित रहता है। मतलब किसी भी पर्सन से अगर पूछे जाए, पर्सन के अकॉर्डिंग आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है। क्या होता है? आंसर में कोई बदलाव नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यदि हम राम से पूछे उसका आंसर जो आएगा, श्याम से पूछे वही आंसर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और सेट के बारे में बताए थे कि सेट क्या होता है? सुपरिभाषित होता है। क्या होता है? सुपरिभाषित होता है। इसके बाद सेट के बारे में हम क्या बताते हैं? सेट क्या होता है? तो सेट होता है सुपरिभाषित होता है। सुपरिभाषित होता है ना, परिभाषित, सुपरिभाषित होता है, परिभाषित होता है। अगर की बात करें, सेट का ही बात करते हैं। सेट की अगर की बात करें तो कल ही बताए थे सुपरिभाषित मतलब क्या होता है? मतलब अदर व्यक्ति एक ही आंसर आना चाहिए, मतलब व्यक्ति के अनुसार उसके आंसर में कोई बदलाव नहीं है। कल ही बताए थे सेट के बारे में हम क्या बताए? 3 गो नोट लिखवाए थे। सेट के बारे में क्या लिखवाए थे? 3 नोट लिखवाए थे। क्या नोट लिखवाए थे? पहला कि सेट के सभी अवयव को क्या बताए थे? कि समुच्चय के सभी अवयव को, देखिएगा ध्यान से, समुच्चय के सभी अवयव को, सभी अवयव को हम क्या करते हैं? मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं? मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। सेकेंड की बात करते हैं, समुच्चय के सभी अवयव को, समुच्चय के सभी अवयव को, सभी अवयव को कोमा का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? कोमा का प्रयोग करके अलग अलग लिखते हैं। कोमा का प्रयोग करके अलग अलग लिखते हैं। और थर्ड में बात किए थे कि समुच्चय के किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। थर्ड हो गया। और 4 की बात करें तो समुच्चय को दर्शाने के लिए, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए वर्णमाला के बड़े अक्षरों का, वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि समुच्चय के सभी अवयव को मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। सेकेंड की बात करें तो समुच्चय के सभी अवयव को कोमा का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? कोमा का प्रयोग करके अलग अलग लिखते हैं। थर्ड की बात करें तो कह रहे हैं समुच्चय के किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। और फोर्थ की बात करें तो समुच्चय प्रदर्शित करने के लिए वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक और बताए थे इप्सन के बारे में और इप्सन नोट के बारे में। किसके बारे में? इप्सन के बारे में और इप्सन नोट के बारे में। इसे कब कहते हैं? कि जब अव्यय शामिल रहता है। क्या कहते हैं? कि जब अव्यय शामिल होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? कि जब अव्यय शामिल न हो, जब अव्यय शामिल न हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? इप्सन नोट यानी कि नॉट बिलोंग्स की बात करते हैं। अगर कि देखते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें दिया हुआ कि a बराबर
दिया हुआ है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। फिर समझिएगा मेरे पास सेट दिया हुआ है, सेट का जो अव्यय है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। यदि आपसे पूछे क्या एक क्या सेट ए में बिलोंग्स करता है, हाँ बिलोंग करेगा तो बिलोंग की चिन्ह लगाएंगे। अगर की बात करें 5 की बात करें तो क्या 5 ए सेट में है, तो 5 है तो यानी कि बिलोंग्स की बात करें। अगर की बात कर दे 7 तो क्या 7 इसमें है, तो नहीं है, तो हम यहाँ पे किसका बात करेंगे नॉट्स बिलोंग की बात करेंगे। समझ में आ गया। उसी प्रकार से रहेगा 8 भी, तब पर भी हम समझेंगे किसका बात कर रहे हैं नॉट बिलोंग्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और बात आते हैं, सेट को हम लोग दो तरीका से लिखते हैं। सेट को कितने तरीका से लिखते हैं, दो तरीका से, एक रोस्टर के फॉर्म में, एक लिखते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में। क्या बोले, एक बोले रोस्टर की फॉर्म में, रोस्टर की फॉर्म में, रोस्टर के रूप में, और एक बोले तो समुच्चय निर्माण के रूप में। किसके रूप में, समुच्चय निर्माण के रूप में, समुच्चय निर्माण के रूप में, समुच्चय निर्माण के रूप में। रोस्टर के रूप हम उसे कहते हैं जो डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, जैसे मान लो ए बराबर दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट डॉट। इसी को अगर जब लिखना होगा समुच्चय निर्माण के रूप में तो लिखना होगा कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स क्या कहेंगे, तो एक प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, संख्या है। ये आपका हो गया रोस्टर के रूप में। अब एक हो गया क्या चीज, समुच्चय निर्माण के रूप में। चलिए इतना हमने कल ही के वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था। अब आते हैं लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हमें पढ़ना क्या है, तो लेक्चर नंबर अगर 2 की बात करें, इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, कल लेक्चर 1 में ही हमने क्वेश्चन 1 का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए थे। चलिए आज हम लोग फिर से रिपीटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताए। समझिए, देखिए वहां से कह रहे कौन से समुच्चय है, आपको बस इतना बता देना है कौन सा इसमें समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। पहला क्वेश्चन करे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ कौन कौन होता है, एक होता है जनवरी, एक होता है क्या चीज जून, एक क्या होता है जून, अब एक क्या होता है, एक होता है जुलाई। अगर कि हम अर्थ पे किसी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति से बात करें कि जे से प्रारंभ होने वाले, क्या बोला, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम बताए, तो क्या क्या बताएगा, वो भी बताएगा जनवरी, इसके बाद क्या बताएगा जून, इसके बाद क्या बताएगा जुलाई। क्या आंसर में कोई परिवर्तन होगा, तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। जब आंसर में परिवर्तन नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। यानी कि सेट बोलते हैं हम किसे, कि जब कितना भी पर्सन से बात करें उसका आंसर सेम रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं। यदि हम राम से पूछे कि बताओ भाई जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष में कितने महीने हैं, तीन ही की बात करेगा, जनवरी, जून और किसका बात करें, जुलाई। XYZ किसी भी पर्सन से हम पूछे तो बात मेरा आंसर सेम आएगा। जब मेरा आंसर सेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। और जब सुपरिभाषित होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट, यानी कि समुच्चय की बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह बात करें। किसका बात कर रहा है, अब बताइए यहाँ पे लेखक की बात कर रहा है, वो भी लेखक बोल रहे थे, कितने लेखक की बात कर रहा है, 10 की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, 10 की बात कर रहा है। क्या मेरे भारत में लेखक की संख्या 10 ही है, नहीं है, 10 से ज्यादा है। बट यहाँ पे कह रहे हैं, अब बताओ 10 से ज्यादा है, कोई कहेगा कि भाई 5 है, कोई कहेगा कि 10 है, कोई कहेगा 20 है, कोई कहेगा 50 है, कोई कहेगा कि 100 है। कहीं न कहीं पर्सन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो रहा है, बदल रहा है। जब आंसर बदलेगा, देखो पहला क्या था, तो पहला सुपरिभाषित था। पहला क्या था, सुपरिभाषित। जब सुपरिभाषित रहेगा तो सेट रहेगा। ए वाला जो है, ए तुम्हारा यानी कि जब अलग अलग बदल रहा है, ए सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। और जब सुपरिभाषित नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह सेट नहीं है।
ठीक है, सेठ हम उसे कहते हैं कि जो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। कह रहे हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। भाई मेरे विश्व की बात करेगा, तुम्हें बताओ मेरे भारत में जो है ना 11 बल्लेबाज जो सर्वश्रेष्ठ से भी ज्यादा है, 11 से ज्यादा ही ऐसे बल्लेबाज है जो सर्वश्रेष्ठ है। तो भाई मेरे कहीं ना कहीं ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा सुपरिभाषित नहीं है, ये भी तुम्हारा सुपरिभाषित नहीं है। और जब सुपरिभाषित नहीं है तो क्या भाई मेरे बताओ, यह सेट होगा या सेट नहीं होगा? तुम्हारा आंसर होगा कि यह सेट नहीं होगा। कोई दिक्कत? आते हैं जैसी चौथा क्वेश्चन कह रहे कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। भाई मैं तुम्हारे क्लास में कितना है, कितना छात्र कितना छात्राओं में तुम्हें ऑलरेडी पता है। जो भी व्यक्ति अगर जिस क्लास में पढ़ता है तो क्या उसे नहीं पता रहता है कि मेरी क्लास में लड़के की संख्या कितना, लड़कियों की संख्या कितना रहता है? अनुमान उसका हर क्लास के बच्चा, 1 क्लास का भी बच्चा रहता है, उसको पता रहता है। अभी तुम बता दो तुम कौन से क्लास के बच्चे हो, तो भाई मेरे तो 11th क्लास के बच्चा है, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है मेरे कक्षा में कितने छात्र छात्राएं हैं। ठीक है, तो बताइए कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया सुपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? सुपरिभाषित हो गया। अब बताओ सुपरिभाषित होगा तो सुपरिभाषित होगा तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, सेट हो गया। करे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम यानी कहेंगे कि 1 2 3 4 और डॉट डॉट 100 से कम की बात किया तो कितना करेंगे, 99। किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो यही आंसर देगा, तो यही आंसर देगा तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया सुपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? सुपरिभाषित हो गया। तो जब सुपरिभाषित हो गया तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, सेट हो गया। क्या हो गया? सेट हो गया। फिर कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। भाई लेखक प्रेमचंद उन्होंने कितना लेख लिखा है, तो प्रेमचंद को तो पता है कि भाई मेरे हमने 10 लिखा, 20 लिखा, 50 लिखा, जो भी लिखा है उन्हें पता है। और जब किसी भी आंसर अगर के सेम आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को सुपरिभाषित कहते हैं। और जब सुपरिभाषित कहेंगे तो सुपरिभाषित को तो हमने क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा सुपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? सुपरिभाषित हो गया। अब सुपरिभाषित हो गया तो सेट हो गया। अब कह रहा है सभी समपूर्णांक का संग्रह। समपूर्णांक सभी की बात किया, ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा सुपरिभाषित है। जब सुपरिभाषित हो ही गया इसका आंसर, इसका मतलब क्या हो गया, सेट हो गया। क्या हो गया? सेट हो गया। अब कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखो भाई बात तो वही है, बस कक्षा जो इक्वेशन था सेम ही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। भाई मेरे कक्षा की बात किया, क्या बात कर लिया, अपने अध्याय की बात कर लिया। तो मान लो कोई हमसे पूछेगा कि अध्याय 1.1 में पहला क्वेश्चन कुल कितने प्रश्न है, तो हमने देख के बोल देंगे कितने हैं, 9 है। कितने हैं? 9 है। जब हमें यहाँ तक पता है तो अध्याय का क्वेश्चन भी हमें पता रहेगा। जब हमें आंसर फर्स्ट बच्चा से पूछे, सेकंड बच्चा से पूछे, तो क्वेश्चन तो दोनों बराबर बताएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या है, ये भी तुम्हारा सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है। और जब सुपरिभाषित रहेगा तो क्या रहेगा, सेट रहेगा। क्या रहेगा? सेट रहेगा। अब कह रहा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखो अब आते हैं खतरनाक जानवरों पे। तो खतरनाक जानवरों अगर कि देखा जाए तो पर्सन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। कोई ऐसा लड़का है जो कहेगा कि छिपकली से डरते हैं, और कोई ऐसा भी लड़का है जो सांप से भी नहीं डरता है। यानी कह सकते हैं कि उसके लिए खतरनाक जानवर कोई और है और इसके लिए खतरनाक जानवर कोई और है, और क्या पता तुम्हारे लिए भी खतरनाक जानवर कोई और होगा। इसका मतलब यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है। असुपरिभाषित नहीं है तो यह भी सेट नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब बताओ, अब तुम्हारे सेट के बारे में पूछेगा कौन सेट है कौन सेट नहीं है, ये तुम आराम से कंफर्म बता सकते हो। ए तक तुम्हारा लेक्चर 1 तक ही हो गया था। अब आते हैं लेक्चर 2 की बात करते हैं। जैसे ही हम लेक्चर 2 की बात करते हैं तेरे देखो, जैसे ही लेक्चर 2 की बात करते हैं तो हम लोग मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग के 2 से लेकर चलना था। कहां से? 2 से, क्योंकि 1 तक तो हम लोग किया लेक्चर 1 में ही देख लिए थे। चलिए अब 2 में क्या करें कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रयुक्त का भरना है। किसको? इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स की बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था कि अगर कि जो सदस्य में शामिल रहेगा उसको हम क्या लगाते हैं? बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। अब अगर कि जो व्यक्ति
यानी कि जो सदस्य में शामिल नहीं रहेगा उसे हम क्या करते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू की बात करते हैं। तो बताओ 5 ए में शामिल है तो शामिल है तो क्या लगेगा, बिलोंग्स टू। अगर की बात करते हैं 8 ए में शामिल है तो ए में शामिल नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स की बात करेगा। कह रहे 0 शामिल है तो नहीं शामिल है। कह रहे 4 शामिल है तो भाई मेरे शामिल है। 2 शामिल है तो शामिल है और 10 शामिल है तो शामिल नहीं है। तो नोट करके फिर से लिख लेना। इसका प्रयोग, अगर बिलोंग्स टू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब वह सदस्य में शामिल होता है, सदस्य में शामिल होता है। अवगर की जो बात है डज नॉट बिलोंग्स टू का, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब वह सदस्य में शामिल नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में आ गया। बिलोंग्स टू कहने का मतलब होता है कि वह मेरे सदस्य में शामिल है, और डज नॉट बिलोंग्स टू की बात करें इसका मतलब समझ लेना कि वह मेरे सदस्य में शामिल नहीं है। मतलब बिलोंग्स टू की बात करें तो मेरा फैमिली मेंबर है, और डज नॉट बिलोंग्स टू की बात करें तो फैमिली मेंबर नहीं है, वो अदर फैमिली की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसे भी आप समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा थर्ड, क्या कर रहे हैं, थर्ड। अब इसमें कह रहा है ना कि थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। किसके रूप में लिखना है, रोस्टर के रूप में लिखना है। अब तुम्हें लोग बताओ, रोस्टर हम क्या बोल रहे थे कि सेट को 2 टाइप से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेट को 2 टाइप से लिखते हैं। अगर की बात करें, देखो ध्यान से, हमने जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेट को किस तरीका से लिखते हैं, 2 टाइप, रोस्टर और समुच्चय निर्माण। रोस्टर इंग्लिश बोलो इसका, तो उसका रोस्टर तो रोस्टर ही होता है, इसका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर की बात करते हैं, देखो ध्यान से, अभी तुम्हारा दिया हुआ किसके रूप में, ए तुम्हारा दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया हुआ है। बट अब तुम्हें दिखाना है किसके रूप में, तो रोस्टर के रूप में। किसके रूप में दिखाना है, तो रोस्टर के रूप में। अब देखो ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी रहता है उसको बारीकी से समझो। क्या करो, बारीकी से समझो। कह रहे हैं ना कि ए बराबर, तो भाई मेरे ए बराबर, तो ए बराबर यहां भी लिखेंगे। ए बराबर एक सच दैट, एक जो है ना पूर्णांक है और -3 से, देखना ध्यान से, अगर जिधर ही खुला रहता है उधर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। एक्स की बात कर रहा है कि -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। एक बात याद रखना, नेगेटिव में कोई भी नंबर रहता है वो जो जितना छोटा रहेगा उतना ही बड़ा होता है, और नेगेटिव में जितना ही बड़ा नंबर रहेगा उतना ही छोटा होता है। तो बड़ा की बात कर रहा है, इसका मतलब -3 से छोटा होगा, तो क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटा के बाद क्या है, तो 7 से छोटा तो मेरा भाई यहीं तक होगा। जैसे हम 7 लिखेंगे तो 7 के बराबर होगा, बट उसने क्या बोला है, 7 से छोटा की बात किया हुआ। ठीक है, फिर से एक बात समझ लेना, माइनस में जो जितना नंबर ज्यादा बड़ा रहता है उतना ही छोटा होता है, जो जितना छोटा होता है माइनस में उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा है ना कि एक सच दैट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो क्या लिखेगा, लिखेगा कि बी बराबर 6 से कम की प्राकृतिक संख्या, तो 1, 2, 3, 4 और ये क्या हो जाएगा, 5। प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, 6 से कम के बाद क्या होता है, 6 से कम हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब अगला की अगर की बात करते हैं, देखना ध्यान से, जब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं सी का, तो सी कह रहा है कि एक सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8। कितना होना चाहिए, 8। अब बताओ, 2 अंकों की बात कर रहा है तो लिखो, कितना लिखोगे, 1 और 7, 8 हो गया। इसके बाद 2 और 6, 8 हो गया। 3 और 5, 8 हो गया। 4 और 4, 8 हो गया। इसके बाद अगर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 4 और 4, 8 हो गया। इसके बाद हम कहेंगे 5 और 3, 8 हो गया। 6 और 2, 8 हो गया।
इसके बाद 7 और 1 8 हो गया, 8 और 0 की बात करेंगे तो 8 हो जाएगा। सही है। ए हो गया दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग करने पर हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। जब 8 की बात करते थे एक और माइंड में कर रहा होगा कि सर आपने सबको पलट दिया, 1 और 7 17 था तो 17 को 71 बना दिया, 26 था तो 62 बना दिए, 35 था तो 53 बना दिए, 44 तो 44, क्या 80 को भी तो पलट सकते थे? तो भाई मेरे जैसे ही हमने 80 को पलट के देखे तो मेरा कितना बन जाएगा, 08। और 08 जो है ना 2 अंकों की नहीं है, ये कितने अंकों की है, ए बन जाएगा 1 अंक का। क्योंकि अगर की जो वैल्यू जो नंबर के आगे 0 लगा हुआ रहता है, नंबर के आगे, पीछे की बात नहीं कर रहे, इधर इस साइड में आने की बोले तो तुम्हारे हिसाब से लेफ्ट साइड में जो 0 रहता है इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। यही वैल्यू अगर कि 0 राइट साइड में लग जाएगा तब इसका वैल्यू रहता है, तब इसे डबल डिजिट की बात करते हैं, नहीं तो यह हमेशा किस में रहेगा, सिंगल डिजिट की बात कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम डी पे गए तो डी मेरा कह रहा है, देखना ध्यान से, जैसे हमने डी पर गए तो डी कह रहा है कि x सच दैट x अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो भाई मेरे से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उसको भाग लगा देना, कितना है, 60 है, लगा दो। 2 से लगाएगा कितने बार में कटेगा, 30 बार में। फिर 2 से करोगे कितने बार में, 15 बार में। फिर 2 से करोगे तो कितने बार में, 2 से करो नहीं, 2 से नहीं कटेगा ना भाई, 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। जो भी इसका भाज्य संख्या की बात करेगा यानी कितना आ जाएगा, 2 आ गया, इसके बाद 3 आ गया, और कितना आ गया, 5 आ गया। 2 3 और कितना आ गया, 5 आ गया। फिर कह रहे ए नंबर की बात करता है। जैसे हमने ए नंबर की बात करेंगे, ए नंबर की बात करेंगे, एक इसका ट्रिगोनोमेट्री की बात करता है। तो याद करो ट्रिगोनोमेट्री यानी कि जैसी ट्रिगोनोमेट्री की बात आता है तो सेट लिखने का तरीका हमने बताए थे, किसी भी नंबर को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, किसी भी अवयव को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, इस सेट का लिखने का तरीका है, नहीं तो मेरा सेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक एक करके लिखो। अब एक और चीज बता दिए थे कि सेट के अवयव को लिखते हैं, उससे अलग अलग लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कोमा का प्रयोग करते हैं। तो देखो ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्री है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टी, फिर लगा देंगे कोमा, फिर क्या लिखेंगे, आर, फिर लगा देंगे कोमा, फिर क्या लिखेंगे, आई, फिर लगा देंगे कोमा, फिर क्या लिखेंगे, जी, फिर क्या लगा देंगे कोमा, फिर क्या लिखेंगे, ओ, तो फिर लगा देंगे कोमा, फिर क्या लिखेंगे, एन, तो फिर लगा देंगे कोमा, फिर कह रहा ओ, भाई ओ हमने लिख लिया है छोड़ेंगे। अब लिखेंगे एम, फिर लगा देंगे कोमा, फिर क्या लिखेंगे, ई, तो फिर लगा देंगे कोमा, ई के बाद फिर से आ गया टी, तो टी तो हमने लिख लिया, फिर कह रहा आर, तो आर हमने लिख लिया। अब मेरे पास बच गया क्या चीज, वाई। ए मेरा हो गया सेट रेडी। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, जब भी सेट लिखोगे तो सेट में 3 चीज हमेशा ख्याल रखना। पहला, इस सेट के सभी अवयव को हमें मझले कोष्ठक के अंदर लिखना है। दूसरा, सेट के सभी अवयव को अलग अलग लिखने के लिए कोमा का प्रयोग करना है। और तीसरा जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, सेट के किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसी दोबारा तुम लिखोगे तो वह सेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे की ओर बात करते हैं, एफ की बात करें। जैसे हमने एफ की बात करेंगे तो एफ में भी वही हाल है। क्या किया है कि बी सिंगल है, ई डबल है तो एक बार लिखेंगे, टी डबल है तो टी एक बार लिखेंगे, और आर सिंगल है तो आर एक बार तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर बन के रेडी हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, और नहीं तो आराम से कॉपी पेन रखो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे, चलो देखते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर में जो कर रहे हैं, देखना ध्यान से, 4 नंबर की बात कर रहे हैं। 4 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में रखे, यानी कि व्यक्त कर, किसमें बात कर रहा है, समुच्चय निर्माण की बात कर रहे हैं। देख भाई, सेट को हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि सेट को कई तरीका में लिखते हैं, 2 तरीका में। कई तरीका में लिखते हैं, 2 तरीका में। पहले बात सुनो, अगर की बात करते हैं सेट के 2, अगर की लेक्चर फर्स्ट देखा होगा तभी समझ में आया होगा, लेक्चर सेकेंड स्टार्टिंग से देखा होगा तब पर भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो यानी कि तू अपने आप को धोखा दे रहा है। ठीक है, अगर कि सेट, हम क्या बोले, सेट को 2 तरीका से लिखते हैं। पहला,
एक रोस्टर फॉर्म में, दूसरा एक सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म हम उसे कहते हैं जो सिंपल भाषा में डायरेक्ट लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म हम उसे कहते हैं जिसे हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। किस में लिखना पड़ता है? लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। बट ये बात जरूरी नहीं है कि तुम आंसर से मिलाओगे तो तुम्हारा आंसर मिलना चाहिए, नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हारा लिखने का तरीका जो सेट दिया हुआ है उसका तरीका सेम होना चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो बुक का आंसर का लैंग्वेज है तुम्हारा लैंग्वेज सेम हो जाए, इट डजंट मैटर, ये कोई मैटर की बात नहीं है। तुम्हारा आंसर कुछ और रहेगा, उसके आंसर कुछ और रहेगा, क्योंकि लिखने का तरीका है। क्योंकि सेट बिल्डर को हमने क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है, किसके फॉर्म में? तो लैंग्वेज के फॉर्म में। अब देखना ध्यान से, पहले बात समझना, यहाँ पे कह रहा है कि 3 है, 6 है, 9 है और कितने है? 12 है। अब तुम्हें बताओ, जैसे हम मान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इधर है, जिसे मान लेते हैं इस सेट मेरा दिया हुआ है ए बराबर, क्या दिया हुआ है? ए बराबर 3 है, 6 है, 9 है और कितना है? 12 है। कितना है? 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। पहली बात तो कि तुम 11th में आ गए हो तो तुम्हें एक बात तो इतना समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं ये 3 का मल्टीपल है। अरे भाई इतना तो समझ में आया होगा ना, कहीं कहीं क्या है? 3 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि जब 3 का टेबल अगर बचपन में हमने सीखा होगा, बचपन यानी क्लास 1 में हमें अगर के टीचर पढ़ाए होंगे तो हमें जरूर सिखाए होंगे, सबसे पहले टेबल लिखने का तरीका बताए होंगे कि भाई मेरे बेटा मेरे तू पहले कैसे लिख? तो मल्टीपल करके लिख। कैसे लिख? तो मल्टीपल करके लिख। जब मल्टीपल कर की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि 3 1 जा 3। देखो भाई 3 1 जा 3। अगर की बात करेंगे तो 3 2 जा क्या करेंगे? 6। अगर की बात करेंगे तो 3 3 जा कितना होता है? 9। अगर की बात करें 3 4 जा कितना होता है? 12। अगर की बात करें 3 6 जा कितना होता है? नहीं 3 5 जा कितना होता है? तो 15। अगर की बात करें 3 6 जा कितना होता है? 18 होता है। बट हमें जाना कितना था? 12 तक था। जाना कितना था? 12 तक था। अब अगर की बात, ये लिखने का तरीका तुम्हें पता है तो आगे आने वाला सभी का क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब एक और तक पता है, अगर तो तुम्हें लगता है कि हमें मैथ को मजबूत करना है, अगर तुम्हें लगता है कि हमें मैथ को मजबूत करना है तो 4-5 बात पे जरूर फोकस कर लेना। पहला बात कि तुम्हें टेबल कम से कम 30, कितना? कम से कम 30 समझ रहे हो ना? 30, कितना? 30 टेबल कम से कम तुम्हें 30 तक याद आना चाहिए। पहले सर की बात करके बात करते हैं, अगर कि तुम्हें स्क्वायर की बात करें तो तुम्हें कम से कम स्क्वायर बोले तो 60 तक, यानी कि 30 का दुगना 60, कितना? 60 तक होना चाहिए। क्यूब, क्यूब तो कम से कम तुम्हें 30 तक होना चाहिए। फिर से सुन लो, टेबल की बात करें, पहाड़ा की बात करें तो 30, स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात करें तो 60, क्यूब यानी घन की बात करें तुम्हें कितना तक होना चाहिए? ये भी तुम्हें 30 तक होना चाहिए। अगर कि तुम्हें इतना पता है तो कहीं ना कहीं तुम मैथ को फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैथ टोटली कैलकुलेटिव का चीज है। यदि तुम्हें मैथ का कैलकुलेशन नहीं आता है तो तुम्हें खुद से शर्म आएगा कि मेरा मैथ कमजोर है। यदि तुम अपने आप को बार बार कोसते रहोगे कि मेरा मैथ कमजोर है, मेरा मैथ कमजोर है, 10 तक पढ़ा तब तक भी कोसते रहा, 11th में अभी भी कोस रहे हो, इस बात को तुम गांठ बांध लो कि तेरा मैथ कभी स्ट्रांग होने वाला में से नहीं रहेगा। इस बात को तुम अपने आप को ठान लो कि मेरा मैथ कमजोर था, अब रहेगा नहीं। उसका सीधा सा एक ही फंडा है कि फुली एंड फाइनल तुम अपने आप को मैथ पे जी जान लगा दो। जी जान लगाने का मतलब कि भाई मेरे तो इतना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करो, इतना ज्यादा ना रिवाइज कर लो कि तुम्हारे नस में धड़कने लगे कि भाई मेरे कोई बोले कि 1.1 का क्वेश्चन समझ में आया तो ऐसे में आया नहीं, अब तुम्हें समझना होगा तो हमसे पूछ लेना, तभी जाके तुम्हारा अच्छा सा काम बनेगा। और नहीं तो अभी का भाई जमाना ही है इंस्टाग्राम का। भाई मेरे 90% लड़का लड़की को इंस्टाग्राम ले डूबा, समझ आ गया? अरे भाई तुम्हारी एक बात कर रहे हैं, अभी के सिस्टम में ना पढ़ाई से ज्यादा लोग पढ़ाई को टाइम पास मान लिए। एक बात याद कर ले रे भाई, यही तुम्हारा एज है, या तो खुद के बना लो या तो दोस्त बना लो। खुद के बनाने का मतलब कैरियर बना लो या तो दोस्त बना लो। अगर के दोस्त बनाने पे काम देते हो, दोस्त बनाने पे टाइम देते हो, दोस्त
अगर के बाद को बनाने में टाइम देते हो तो दोस्त तुम्हारे काम कितने दिन आएंगे? केवल और केवल 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे ज्यादा काम आने वाला में से नहीं है। अब अगर कि तुम अपने कैरियर पे टाइम देते हो, अपने आप पे टाइम देते हो, ये तुम्हें आजीवन काम आएगा। क्या होगा? आजीवन काम आएगा। तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारी क्या कहा नहीं होता है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा गाड़ी का इंजन बोले तो उसका स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। या तो भाई तू उसे रोड पे दौड़ा या तो खेत में दौड़ा। रोड पे दौड़ाओगे तो सफल हो जाओगे, और खेत में दौड़ाओगे तो वही हाल होगा। समझो तुम कहाँ जाओगे। ठीक है, वक्त के साथ नहीं बदलते हो तो न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। ठीक है, अभी तुम्हारा एज है, तुम्हें लगता होगा कि इंस्टा, फेसबुक जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म है तुम इस समय बाझे हुए हो, तो कहीं न कहीं तो अपने आप को उस रास्ता में लेके जा रहे हो जो कि आने वाला 40 साल तुम्हें रोना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये एज है तुम्हें कुछ कर दिखाने का। ये एज नहीं है कि तुम्हें इंस्टा 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा चलाने का। ये एज वो नहीं है कि तुम चाहोगे कि भाई मेरे हम टाइम पास करके निकल जाए। ये वही एज है जैसे घर का पिलर, यानी कि बोले तो प्रथम श्रेणी की बात करें, जो सबसे निचली की बात करें तो जमीन के अंदर रहता है, वही हिसाब से तुम्हारा अभी अपने आप को संभालने का एज आया है। या तो खुद संभाल लो या तो खुद बर्बाद कर लो। ठीक है, बाकी आते हैं हम लोग टू द पॉइंट की बात करते हैं। देख मेरे भाई, अब हम क्या कहते हैं कि a बराबर 3, 6, 9, 12 दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि क्या दिया हुआ है? 3, क्या दिया हुआ है? 3 गुने 1, 3 गुने 2, 3 गुने 3, 12 तक है तो 3 गुने 4 तक ही लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे? 3 गुने 4 तक लिखेंगे। जब इसके हमको सेट बिल्डर का फॉर्म में लिखना होगा तो हम कह सकते हैं कि x सच दैट x, और x बराबर जो है 3 गुने में n है। क्या है? 3 गुने में n है। और इसको भी हम कह सकते हैं कि जो n है, इसके बारे में n जो है 1 से क्या है? बड़ा और बराबर है। n और कितना हम कह सकते हैं 4 ना, 4 से छोटा और क्या है? बराबर की बात कर रहे हैं। समझ में आया? फिर से सुन लो, x सच दैट x बराबर 3n, x बराबर 3n है, और n जो है 1 से बड़ा है, 4 नहीं, 1 से बड़ा और बराबर है, 4 से छोटा और क्या है? बराबर की बात करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर फर्स्ट की बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको और इधर बढ़ा लेते हैं ताकि इसका भी आंसर आ जाए मेरे अंडर में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हुआ। अगर की बात करते हैं सेकेंड का, सेकेंड देखना ध्यान से, सेकेंड में क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, और इसके बाद कितना है? 32 है। देख मेरे भाई, अगर के तुम्हें याद है तो क्या कह सकते हैं कि 2 के पावर 1 करेंगे तो 2, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, अगर कि 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, और 2 के पावर 4 करेंगे तो 16, और 2 के पावर अगर कि हम 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा? ए मेरा हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा? 32। तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बराबर जो मेरा सेट दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 और 32, जिसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में कि x सच दैट x, देखना ध्यान से, x सच दैट x बराबर हम क्या कहेंगे कि 2 के पावर n है। क्या है? 2 के पावर n है। अब n की बात करेंगे तो n जो कह रहा है कहीं न कहीं कितना है? 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा और बराबर है, और कितना? 5 से छोटा और क्या है? बराबर की बात कर रहा है। 5 से छोटा और किसका बात कर रहा है? बराबर की बात कर रहे हैं। ये तुम्हारा हो गया सेट बिल्डर के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर की बात करते हैं, अगला की बात करते हैं, जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखना ध्यान से, जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्या कह रहे हैं कि ए बराबर मेरा दिया हुआ है कितना? 5 है, 25 है, फिर कितना दे दिया? 125 है, और फिर कितना कर दिया? 625 है। जब इसका भी बात करेंगे तो 5 का पावर 1 लिखेंगे। देखना ध्यान से, 5 के पावर 1 करेंगे तो 5, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25, 5 के पावर अगर कि 3 करेंगे तो 125, और 5 के पावर 4 करेंगे तो 625 हो जाएगा। यही मेरे को 4 है। अगर इसको जब हम वही लिखेंगे सेट बिल्डर के फॉर्म में, तो लिखेंगे कि a बराबर x सच दैट x इक्वल टू 5 के पावर n है।
5 की पावर क्या है, n है। और इसके बारे में कहेंगे कि एक जो है n जो है एक से बड़ा और बराबर है और किससे छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 4 है तो 4 से छोटा और क्या है, बराबर है। 4 से छोटा और क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, हमें उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तुम्हारा कितना तक हो गया, ये तुम्हारा हो गया कहीं न कहीं। अब देखो ध्यान से, जैसे हम 4 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ए पे क्या दे दिया तुम्हारा, यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर 2 4 6 डॉट 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 आगे तक दे दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे कोई हमें समझ में नहीं आया क्योंकि डॉट डॉट लगा दिया, तो क्या तुम कह सकते हो, हाँ जी एक बात तो कह सकते हो कि सर जी 2 4 6 8 10 12 14 16 कहीं न कहीं है, तो क्या इसी को तो हम कहते हैं कि क्या है, यह समप्राकृतिक संख्या है। क्या है, समप्राकृतिक संख्या है। इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कि a बराबर x सच दैट x एक समप्राकृतिक संख्या है। क्या है, समप्राकृतिक संख्या है। क्या है, समप्राकृतिक संख्या। समप्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, आने वाला जितना भी रहेगा 2 से कट ही जाएगा, उसी को हम कहते हैं समप्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आते हैं 5 नंबर की बात करते हैं। जैसे हम 5 की बात करेंगे तो 5 कह रहा है कि a बराबर 1 है, 4 है, 9 है, इसके बाद हमें नहीं पता है, इसके बाद डॉट डॉट लगा दिया, इसके बाद कितना दे दिया, 100 दे दिया। कितना दे दिया, 100 दे दिया। तो देखो तो भाई एक चीज तो समझ में आ रहा है ना कि a बराबर जो है, a बराबर जो है 1 का स्क्वायर है, इसके बाद 2 का स्क्वायर है, इसके बाद 3 का स्क्वायर है, और डॉट 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 अगला जो तो कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि a बराबर जो है x सच दैट, और x जो है n का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, और n जो है ना 1 से बड़ा और बराबर, 1 से बड़ा और बराबर है, और 10 से छोटा और बराबर है। n जो है 1 से बड़ा है, बराबर भी है, और 10 से छोटा है और बराबर भी है। कोई दिक्कत नहीं ना। हमें उम्मीद जहां तक है कि ए भी आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी एकदम आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर रहे मेरे साथ, तो जहां तक कोशिश कीजिएगा मेरे साथ ही साथ आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपके ना तो स्क्रीनशॉट लेने का झंझट रहेगा और नहीं तो समझने में कोई दिक्कत होगा। जैसे जैसे हम छाप रहे हैं, जैसे जैसे आपको समझा रहे हैं, वैसे वैसे आपको वो अपने कॉपी में छापते रहे। हाँ, बात अलग है कि हम जो रफ कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, वो भी आप अपने साइड में रफ को लिखते चलिएगा, ताकि आपको बाद में दोबारा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन होता ही है कि मान लेते हैं कि जब अभी समझ रहे हैं तभी आपको दिक्कत नहीं होगा, बट आप जब रिवाइज कीजिएगा तो हो सकता है वो दिक्कत होगा। इसलिए जो हम रफ लिख के मिटा दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने कॉपी में ही रफ बनाकर साइड में ही लिख लीजिएगा। जिस जगह जिसका रफ हम करें उसी जगह साइड में आप करके समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जैसे आगे की ओर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हो गया 5। किसका बात करते हैं, 5। कह रहे कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सदस्यों को सूचीबद्ध की बात, वही सूचीबद्ध की बात है, टेबुलर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म, बात बराबर होता है। टेबुलर फॉर्म बोले तो या तो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर की बात करें, ये दोनों आपस में क्या होता है, बात बराबर होता है। कह रहा है कि a बराबर, देखना ध्यान से, a बराबर क्या कह रहा है, एक सच दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या बोले तो क्या हो जाएगा, 1, विषम की बात करें 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 5, इसके बाद क्या हो जाएगा 7, डॉट 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 आएगा, इसके आता पता नहीं होगा। विषम हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है। अब बात है बी की बात करते हैं। जैसे हम बी की बात करते हैं तो बी मेरे क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि एक सच दैट एक पूर्णांक संख्या है, जो कह रहा है कि -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें 0 शामिल हो जाना चाहिए, माइनस प्लस के साथ साथ 0 भी शामिल। अब तुम बताओ, जैसे -1/2 से अगर के आगे बढ़ते हैं, बड़ा की बात करते हैं, जैसी अगर की बात करते हैं बड़ा, इसमें क्या हो जाएगा, तुम कह सकते हो कि सर जी एक अगर के लिखोगे भाई मेरे, हम क्या कह सकते हैं, ऐसे बनाते हैं 0, इधर जाएंगे तो -1, इधर जाएंगे तो -2, इधर जाएंगे तो -3। अब अगर कि इधर जाएंगे तो 1, इधर जाएंगे तो 2, इधर जाएंगे तो 3, इधर जाएंगे तो 4, कहां तक दिया है 9/2। 9/2 कहने का मतलब 4.5, कहीं ना कहीं 5 के थोड़ा सा बीच की बात कर रहा है। यानी कि एक संख्या यहाँ पे है और एक संख्या कितना कर रहा है, -1/2, आधा की बात करें, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए दोनों के बीच की सभी संख्या को लिखना है। यानी कि ए दोनों के बीच की सभी संख्या की बात करेंगे तो 0, 1, 2, 3 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0, 1,
2, 3 और कितना हो जाएगा 4 की बात कर लेता हूं। ठीक है, सी नंबर की अगर की बात करते हैं, सी कह रहा है कि एक सच दैट एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर क्या वाला जो एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर का दे दिया हुआ है। अब देखना ध्यान से, जैसे एक्स स्क्वायर की बात किया हुआ है, एक्स स्क्वायर हम कह सकते हैं ग्रेटर देन, यानी कि इधर आगे की ओर बात करते हैं, जिधर मुंह खुल रहा है तो उसे बड़ा करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं बराबर दिया हुआ है, इधर लगा दो √4। √4 की अगर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है प्लस माइनस, और 4 किसका होता है 2 का होता है। 4 किसका होता है 2 का होता है। अब क्या है इससे हमें क्या चाहिए बराबर भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए। अगर की बात करते हैं सबसे पहले अगर की बड़ा बराबर की बात करेंगे तो -2, अब -2 से बड़ा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब बात करते हैं बड़ा की बात किया तो क्या 0 भी रहेगा तो कहीं ना कहीं -2 और -1 से बड़ा है। अगर 0 की बात करें तो 0 भी जो है -2 और -1 से बड़ा है। इसके बाद अगर की बात करें तो 1 हो जाएगा, इसके बाद करेंगे तो 2 हो जाएगा। सही है, अब आगे चलते हैं डी अगर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 4 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट एक्स लोयल शब्द का अक्षर है। भाई इसको बताओ, सेट में हम आपको क्या बताए थे, अगर सेट की बात करें तो आपको हम समझाए थे कि सेट को सबसे पहले सभी अवयव को हम क्या करते हैं तो सभी अवयव को मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। मझला कोष्ठक के लिख दिया, इसके बाद क्या बताए थे सभी अवयव को कोमा का प्रयोग करके अलग अलग लिखते हैं। इसके बाद क्या बताए थे किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसी बात करेंगे तो सबसे पहला नंबर क्या है तो एल, इसके बाद क्या है ओ, इसके बाद क्या है वाई, इसके बाद क्या है ए, और फिर क्या आ गया एल। तो भाई मेरे दोबारा एल तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ही शब्द में एल को लिख लिया है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये सब आपका फाइनल आंसर होते जा रहा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कह रहा है कि ई बराबर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, अब इधर को रफली मिटा देते हैं। ई बराबर जो मेरा दिया हुआ है देखना ध्यान से, ई बराबर की अगर की बात करते हैं तो कह रहा है कि एक सच दैट एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब बताओ भाई मेरे पास होता कितना है, तो अगर के महीना की बात करें तो कुल 12 होता है। कौन कौन तो भाई जनवरी, फरवरी, इसके बाद मार्च, अप्रैल, इसके बाद मई, इसके बाद जून, इसके बाद जुलाई, इसके बाद अगस्त, इसके बाद सितंबर, इसके बाद अक्टूबर, इसके बाद नवंबर, अब इसके बाद क्या होता है दिसंबर। अगर की बात करें जनवरी तो 31, इसको बात करें तो 28 या तो 29, इसका बात करें तो फिर से 31, अप्रैल बोले तो 30, मई बोले तो 31, जून बोले तो 30, जुलाई बोले तो 31 और अगस्त बोले तो 31, सितंबर 30, इसका बात करो तो 31, फिर से 30 और फिर से 31 की बात करें। बस इतना ध्यान रखना कि जुलाई और अगस्त एक ऐसा लगातार महीना है जो दोनों का 31 का दिन होता है। ठीक है, अब देखो भाई कह रहे कि एक सब्जेक्ट एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। जो भाई 31 वाला है उसे काटो, 31 वाले को काटो, 31 वाले को काटो, 31 वाले को काटो। जैसे 31 वाले को काट लिया तेरे पास क्या बचा तो तेरे पास बच गया फरवरी, इसके बाद अप्रैल, इसके बाद जून, इसके बाद सितंबर, इसके बाद नवंबर। ये आपका ऐसा हो गया जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। क्या होता है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ये 30 वाले हैं, एक फरवरी एक ऐसा है जो 28 और 29 वाला है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक सब्जेक्ट एक अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। जब के से पहले की बात करता है वो भी किसका बात करता है व्यंजक की बात करता है। तो भाई मेरे एक चीज याद कर लो, जब तक तुम्हें अच्छा से क्लियर याद नहीं है तो कोई हड़बड़ की बात नहीं है, तो उसको आराम से लिखो और आराम से समझो। के से पहले की बात करता तो लिखो तो क्या होता है ए बी सी डी ए एफ जे एच आई जे और किसका बात कर दिया के। अब भाई वर्णमाला में बात करें दो चीज होता है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। यहाँ पे बात कर रहा है व्यंजन की बात कर रहा है।
अगर व्यंजन की बात करें स्वर कौन कौन होता है, ए हमें नहीं लिखना है, ए के बाद ई होता है नहीं लिखना, आई होता है नहीं लिखना है। अगर के वोवेल की बात करें तो क्या क्या होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और क्या होता है, ई होता है। तो भाई ओ आई यू की तो चर्चा है ही नहीं, तो जो मेरा बच गया वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, बी है, सी है, इसके बाद क्या है, डी है, एफ है, इसके बाद जी है, इसके बाद एच है, इसके बाद जे है और इसके बाद क्या दिया हुआ है, के है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको या तो अब देखते हैं। अब आपका है इस टॉपिक का लास्ट, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। देखते हैं, कह रहे कि बाई और रूप में क्या करे, बाई और रोस्टर रूप में लिखा हुआ है और दाई और समुच्चय निर्माण। इधर वाला तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, इधर वाला तुम्हारा लिखा हुआ है रोस्टर में, इधर उधर लिखा हुआ तुम्हारा सेट बिल्डर के फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण के फॉर्म में। तो कह रहे हैं कि वर्ण समुच्चय का सही मिलान करना है। देख मेरे भाई, मिलान की बात कर रहा है देखो मिलान की बात कर रहा है, तो कह रहे 1 2 3 और क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 1 2 3 और 6 दिया हुआ है। फिर कह रहे कि 2 और 3 दिया हुआ है। फिर अगर की बात करेंगे तो MAT देखो, इस समझ में आ रहा है भैया, MAT कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का दिया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि ए का जो मिलान होगा, देखना ध्यान से, किसका किसका है, एक तरफ लिख लेते हैं। इससे मान लो तो इधर फर्स्ट है, इधर सेकेंड है, इधर क्या है थर्ड है, इसके बाद क्या है 4 है। जगह थोड़ा सा दिक्कत है, इधर फिर लिख लेना, ए है, इधर क्या है बी है, इधर सी है और इधर क्या है डी है। यानी कि थर्ड का मिलान किसके साथ होगा, डी का। भाई मेरे थर्ड का जो मिलान होगा, मेरा देखना ध्यान से, थर्ड का जो मिलान हो जाएगा किसके साथ हो गया, डी के साथ हो गया। अब देखो 1 3 5 7 9 है। अब इसके बाद देखो, अगर सबसे पहले 1 2 3 6 की बात करते हैं तो कह रहे x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक कौन कौन होता है, तो 6 की भाजक होता है 2 और 3। तो भाई मेरा नहीं दिख रहा है कि 2 और 3 कौन सा, दूसरा का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकेंड का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगर की बात करते हैं, कह रहा है कि x सच दैट x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब विषम प्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं कि जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है। विषम प्राकृतिक संख्या साफ दिखने में लग रहा है कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, यानी कहने के ये तुम्हारा क्या होगा, विषम प्राकृतिक संख्या। अब विषम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं चौथा का कितना हो गया, चौथा का बी हो गया, 4 का बी हो गया। अब आते हैं, फिर क्या बच गया आपका, एक बच गया, 1 2 3 6 बच गया। तो कह रहे x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है तो 6 की भाजक है। एक बात याद रखना, भाजक में अगर की बात करें तो भाई 6 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है और 6 से करता है। तो सर फर्स्ट और इसमें सेकेंड में क्वेश्चन में अंतर क्या है, तो फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो एक ही अंतर है, जो ध्यान से देख लेना। इसमें कर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, और भाजक बोले तो भाई वो तो भाई पूरे के पूछ रहा है कि 6 से कौन कौन कट सकता है। तो अभाज्य संख्या देखो ध्यान से, 2 और 3 एक ऐसा है जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। और जैसी भाजक की बात करें, जैसे 6 है, 6 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो याद करना, फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी और क्या है फोर्थ का बी है। तो आपका हो गया एक्सरसाइज अगर के सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का द एंड है। तो उम्मीद करते हैं इस सारा के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। इसलिए चलिए आज के लिए बस इतना ही।